तो आखिरकार हरा दिया भारत ने पाकिस्तान की टीम को। ये पहला मुकाबला एशिया कप के अंदर ऑलमोस्ट वन साइडेड हराया। क्लियर डिफरेंस नज़र आया, दो राय नहीं है, इसको आप छुपा नहीं सकते हैं। भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम में बहुत मैसिव डिफरेंस नज़र आया है। स्किल में, टेम्परामेंट में, एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अगर आप हमारे बल्लेबाजों को देखेंगे टॉस जीत के, जिस तरह साइम अयूब ने वो पोक किया है, कुछ बॉलर होते हैं जिनका लेट पता लगता है स्विंग होते हुए, जिस तरह साइम इससे पहले जो मैच था आउट हुए थे वो लेट हुआ था। ये तो हाथ से ही पांड्या ने छोड़ा हुआ था, पता लग रहा बिल्कुल, उसको यूँ पोक किया। दिस इज़ नॉट द वे। आप स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में आते हैं, उसको कट वाला बॉल है, चौके वाला बॉल है, जिसको आप बिल्कुल पोक कर रहे हैं। तो ये दुबई अबू धाबी की कंडीशंस तो बिल्कुल ऐसी हैं। तो 10-10 साल हमने सीनियर्स में इसी तरह की पिचेस पे सर्वाइव किया है, विच वॉजन ईजी। ये डिफरेंट है, आप लोग जिस तरह की क्रिकेट यहाँ पे खेलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि मैसिव डिफरेंस है कज़ाफ़ी स्टेडियम या दुनिया की पिचेस में और दुबई के अंदर। यहाँ हमने सीनियर्स के बीच के रह में सर्वाइव किया ये सारी चीज़ें। सो वी नो इट्स टफ, बट स्किल्स शो करने हैं। बड़ी बड़ी देर से आप खेल रहे हैं और जिस तरह का साइम अयूब ने शॉट, फिर मोहम्मद हारिस, फेयर इनफ आपका आपने आके मारना है, बिल्कुल ठीक है, आपका रोल है, ये आपको मिला है, लेकिन आप एग्जीक्यूशन भी तो देखिए क्या कर रहे हैं। सिर्फ यही थोड़ी है क्रिकेट, यहाँ पे थोड़ी है वो रबाडा को जो छिक्के मारे में आपने, बस सारी ज़िंदगी वहीं छिक्के लगते रहेंगे। तो कोई गेम इवॉल्व होती है, कोई गेम प्लान होता है, कोई इंसान को अपने बॉलर्स के अगेंस्ट प्लान करके आता है रात को, ये मुझे यहाँ करेगा, इसको इधर मारूंगा। आपका एक ही प्लान है सारों को, इधर गंदा शॉट, वहाँ प्रेशर पूरी टीम के ऊपर आपने डलवा दिया है। फिर फ़खर जमान, देखिए मेरी बात सुनिए, पिछले अरसे दराज की फ़खर की परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए। T20 में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और इंसान अगर किसी पे इन्वेस्टमेंट करता है वो इसीलिए करता है कि आपके मुल्क को जो है ये मैचेस जितवाएंगे, और आप वनडे में उनकी बिल्कुल परफॉर्मेंस है, लेकिन T20 शुरू में आए कोई परफॉर्मेंस नहीं, फिर उनका नंबर नीचे हो गया, फिर बाबर और रिजवान के पीछे छुपते रहे, सारा क्रिटिसिज्म वो उठाते रहे और ये चुप करके नीचे आ गए। इनको किसी ने डिस्कस तक नहीं किया, और इनकी जब भी बात होती थी यही कहा जाता था कि यार ये तो अपने नंबर पे नहीं खेलते हैं, मतलब एक सिंपथी वाले मोड में ये चलते रहे। तो अब आके दोबारा इनको जब ओपन कराना स्टार्ट किया, ये फिर अपनी जगह सीमेंट नहीं कर सके, फिर ये इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद इस तरह के बड़े मैचेस के अंदर भी, क्योंकि इन पे यकीन ही नहीं है, या तो इनकी टॉप ऑफ द ऑर्डर इस तरह की परफॉर्मेंसेज हों कि जिस पे इंसान कहे कि नहीं यार इसको नहीं हटाना। आप लोग सारे मूवेबल हैं इजीली, इतना अरसा क्रिकेट खेल के खुले चांस के साथ, किसी ने आपको तंग नहीं किया। आपने तो दौर देखा ही नहीं है, दौर होते क्या हैं, सीनियर्स होते क्या हैं। 2 मैच में परफॉर्मेंस नहीं होती थी बाहर, 2 मैच लिटरली, 3-4 तो बड़े कोई फेवरेट प्लेयर को मिलते होते थे। आप लोग कितना अरसा इस तरह खेले हैं, टीम ने आपको कैरी किया है, सारे यंगस्टर्स मिलके आप लोग खेलते रहे, तो उसके बावजूद भी ये परफॉर्मेंसेज हैं आपकी। ये आपने ग्रूम और ग्रो किया है। T20 में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इस टूर्नामेंट के अंदर आपसे फ़खर जमान से ये कौम डिमांड कर रही थी, ये डिमांड कर रही कि ये सीनियर बैट्समैन है, बाकी का इतना लेग्स एक्सपीरियंस है, तो ये खड़े होंगे एंड डू द हार्ड यार्ड्स। बट जिस तरह की क्रिकेट आप खेलते हैं, जिस तरह आप अभी तक शॉट मार रहे हैं, आप तो अभी तक प्रेशर में ही लग रहे हैं, अंडर प्रेशर ही चल रहे हैं। क्योंकि वनडे के अंदर हमें इक्का दुक्का आपकी इनिंग्स नज़र आती हैं कोई सदियों बाद, लेकिन T20 के अंदर इस टूर्नामेंट में आपने अगर पाकिस्तान का कोई भी चांस बनना है तो पाकिस्तान आपकी तरफ देख रही है, लेकिन आपने हमेशा की तरह आज फिर जो है लेट डाउन किया पाकिस्तान की आवाम को इतने बड़े मैच के अंदर। सो ये देखना है सारी चीज़ों का। उसके बाद हसन नवाज, देखिए क्वालिटी बॉलिंग है, ये कोई बच्चे नहीं लगे हुए कि आपका जहाँ दिल करेगा जब दिल करेगा आप उठा के, इसलिए हम आपको कहते हैं पिक एंड चूज़ करने एरिया भी। आज थोड़ा सा बाउंस था, उनके बड़े राइट पेस के साथ बॉलिंग कर रहे थे बॉलर, कंट्रोल के साथ बॉलिंग कर रहे थे, मर्जी से दूर करते थे। उसके बाद किया क्या कुलदीप यादव ने, सिर्फ हसन नवाज की, पहले तो उन्होंने सीधा कैच छोड़ दिया, ठीक है, वो तो अजीब गंदा सा बॉल था, उसको यूँ पोक किया, कैजुअल छुट गया। अच्छा, उसके बाद क्या किया, 2 बॉल थोड़े से बैक ऑफ लेंथ किए हैं, एक थोड़ा दूर किया है, गुगली किया। उसके बाद उन्होंने उस रेंज से इतना ज़्यादा सिर्फ आगे किया, वो लगता है ऐसे ही है छोड़ के कि बॉल बिल्कुल एरिया में आ गया, क्योंकि उस लेंथ से आगे था तो इंसान कमिट होता है, लेकिन वो बॉल भी दूर होता है, एक्सक्यूज मी। तो ये कंट्रोल के साथ होता है, उन्होंने मारी, बाउंस था पिच के अंदर, खड़ी हो गई आउट। ये बॉलर्स की क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटी टीम है, ये तुक्के और फ्लूक नहीं है जो अक्सर ने बॉलिंग की है, ये क्वालिटी बॉलिंग थी। अब उनकी पेस देखिए, पिच को असेस किया, उसके हिसाब से तीनों स्पिनर्स ने पेस के साथ बॉलिंग की है। 90 किलोमीटर के हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे थे, ना ज़्यादा तेज़ ना स्लो,
और फिर ये नहीं है कि T20 की बॉलिंग के बस 3 विकेटों में बॉलिंग करी जो, उन्होंने आपको प्लान किए हैं सारे। वो आपको बाहर भी लेके जाते थे, बाहर भी मुंह में नहीं फेंकते थे, वो दूर फेंकते थे, ना कट वाला होता था ना ड्राइव वाला होता था। आपके बॉलर्स के कंट्रोल ही नहीं है, आपका बॉलर बाहर करता है तो मुंह में करता है, नहीं तो एक ही बॉल आता है कि दूर दूर पीछे विकेटों में मारी जो, दैट्स ऑल। कोई वो जो एक होती है ना कि जो आप कहते हैं जो वर्ल्ड क्लास आपके बॉलर हैं, उनमें वो वेनम नहीं है, उनमें वो कंट्रोल नहीं है किसी में भी। सुफियान मुकीम भी यंग है उस लेवल, कुलदीप यादव, और उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। जब वो तेज़ करने जा रहे थे इस पिच के ऊपर तो शॉट मार रहे थे, दूर बॉल था, आराम से उन्होंने खेला। सिर्फ एक इब्रार ने थोड़ी सी डिसेंट बॉलिंग की आप में से, बाकी आप देख लें शाहीन शाह अफरीदी ने ज़बरदस्त छिक्के मार के दिखाया कि पिच कैसा है। 4 छिक्के उन्होंने मारे हैं सामने और उन्होंने दिखाया कि कोई इतना वेनम नहीं है पिच के अंदर। लेकिन क्या था, कोशिश वो क्या कर रहे थे, सामने फुल फेस से खेलें, इसलिए वो लगे हैं। आपके मेन बल्लेबाज जो हैं वो क्रॉस जाते रहे। अब शाहीन से भी बॉलिंग की ज़रूरत है। शाहीन से क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान को, यहाँ ऊपर से 2-3 आउट करके देता। बैटिंग तो उन्होंने अच्छी की है, लेकिन बॉलिंग के अंदर एक अच्छा स्टार्ट चाहिए था जो नहीं हो पाया। हारिस रऊफ़ अगर इस टीम में नहीं बन रहे हैं ऑब्वियसली, तो फिर आपके आगे प्लान में भी नहीं वो होने चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मैच था इंडिया के खिलाफ। अगर आपने हारिस रऊफ़ पे यकीन नहीं किया दूसरे पेसर के तौर पे भी, तो फिर कोई चांस नहीं बनता उनको आगे लेके भी जाने का। ये एशिया कप ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि ये एशिया कप, वी स्टिल होप कि पाकिस्तान टीम अच्छा कमबैक करे, अच्छी क्रिकेट खेले, आगे जाए, फिर फाइनल में मेरे ख्याल से सामने आए, बाकी मैचों में अच्छा खेले। लेकिन आज के मैच में क्लियर डिफरेंस नज़र आया। क्या था, तो ये यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह के जो आपके, हमें मजबूरी है, पीछे खाई है आगे कुआं है, ठीक है, आपको मजबूरी है, इनको सपोर्ट करना पड़ेगा प्लेयर को। क्यों? क्योंकि पीछे प्लेयर ही नहीं बनाए हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो काम था वो उन्होंने किया नहीं। हम तो आपको बोल के आ रहे हैं कि सदियां लगी हैं, आप 15 साल लगे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को इस डगर पे लाने पे। आप कैलिबर और प्रे देख रहे हैं, वहाँ पे भी यंगस्टर ही खेल रहे हैं, यहाँ पे भी यंगस्टर्स हैं। आप देखिए कि यंगस्टर्स में कितना डिफरेंस था, वो किस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे पास किस तरह के प्लेयर हैं। स्किल लेवल में मैसिव डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है कि ये 10 मैच इकट्ठे खेलेंगे ना तो 8 शायद इस टीम को इंडिया जीते, ये रियलिटी है। लेकिन मजबूरी यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह के बनाए नहीं। जो डोमेस्टिक के इनके कोचेज़ हैं, जो निज़ाम है, जो मेरिट का कत्लेआम है, इसी चीज़ों की तो हम बात करते आए हैं, यहीं तो ला के पाकिस्तान की क्रिकेट को खड़ा किया है। अभी भी मजबूरी है ऑब्वियसली। आपने कहा सपोर्ट, ठीक है हम सपोर्ट करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन कितना, आपने अपना काम नहीं करना था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पे पीछे 8-8, 10-10 साल से बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया, क्या डेवलपमेंट के लिए किया है पाकिस्तान की क्रिकेट की? कोई ऐसे काम इकदामात किए हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि जो हमें याद रह जाए, जो हम देखें? कुछ भी नहीं किया है। पाकिस्तान क्रिकेट को सिर्फ जो है ना आपने तहे तनहा छोड़ दिया है। इस तरह की टीमों को सपोर्ट करनी पड़ रही है। 2 मैच मिलते थे, अंपायर होते थे, लेकिन मसला यही है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग आते थे वो कोई अच्छा काम भी कर रहे होते थे तो अगला आता था तो वो सारा डिमोलिश करके निकल जाता था। अब रियलिटी यही है, आपकी क्रिकेट है, ये सच्चाई है आपकी क्रिकेट की, और ये ओवरनाइट नहीं हुई। हाँ, इस दौर के अंदर भी जब से आप देख लें मोहसिन नकवी साहब आए हैं, चीज़ें कोई अच्छे ट्रैक पे नहीं चली। इक्का दुक्का इतनी देर के बाद अच्छे टूर्नामेंट आपने लिए हैं, लेकिन उससे पहले मैसिव ब्लंडर्स करते रहे आप लोग। मैसिव प्लानिंग जो है ना, पहले प्लानिंग के अंदर ब्लंडर्स थे। आप जो लोग लेके आते रहे हैं साथ साथ, उन्होंने इतनी देर की, और यही अब यंगस्टर आपके पास हैं। अब आप इससे आगे भी जाना चाहेंगे तो किधर जाना चाहेंगे? ठीक है, आपको इन्हीं के साथ जाना है और इन्हीं को सपोर्ट करनी है, और बाकी पीछे वही जिस तरह हम कह रहे हैं कि कुएं और आगे खाई वाला हिसाब है आपका। लेकिन आपने पाकिस्तान क्रिकेट को जो है ना ख़त्म किया है। इस बात की एटलीस्ट माने आके, जो 8-8, 10-10 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए, माने कि हमने कोई काम नहीं किया, हमने पाकिस्तान को जो है ना बिल्कुल नीचे ले गए। और ये आज ठीक है एशिया कप ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये जो आज मैच हुआ है ना, ये बहुत चीज़ें